महफिल है सैयद की, महफिल है आले रसूल की, तो नवासे की महफिल में नाना जरूर आते हैं। ये सर और एक बात समझ लीजिए, एक तक कोता बुझे नहीं, जहां पर सरदार आएगा सिपाही भी पीछे पीछे चले आएंगे। बेशक बेशक हक है। तो भाई हमारा नबी कौन? नबियों का सरदार। तो भाई जब हजरत सगीरुद्दीन रहमतुल्लाह के उर्स में मदीने से रसूल अल्लाह आ गए, बेशक तो मुझे कहने दो रसूल अल्लाह अकेले नहीं आए, रसूल अल्लाह के पीछे पीछे आदम भी आ गए, मूसा भी आ गए, ईसा भी आ गए, इब्राहिम भी आ गए, यहिया भी आ गए, जकरिया भी आ गए। अरे मुझे नहीं मालूम यहाँ कौन आया। महफिल है सगीरुद्दीन की, तब बाबा सगीरुद्दीन की महफिल में नजफ से उनके दादा अली मुर्तजा जरूर आए हैं। फिर से जो बोल दूं वो जुमला कि अगर सरदार आया तो पीछे पीछे सिपाही भी आएंगे। तो बाबा सदीरुद्दीन की महफिल में नजफ से मौला अली आए, तो भाई अली कौन? जिस तरह नबी है नबियों का सरदार, उसी तरह मौला अली है वलियों का सरदार। बेशक बेशक। तो अब मुझे कहने दो कि जब बाबा सदीरुद्दीन के उर्स में मौला अली आ गए, तो पीछे पीछे बगदाद से गौसे आजम भी आ गए, अजमेर से ख्वाजा पिया भी आ गए, देवा से वारी से पाक भी आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है। जहां सरदार आएगा सिपाही भी पीछे पीछे चले आएंगे। बेशक। तो कौन आया है यहां पर? नबियों का सरदार, वलियों का सरदार। और सरदार आया तो सिपाही भी आ गए, गौसे आजम भी आ गए, गरीब नवाज भी आ गए, वारिसे पाक भी आ गए, शहबाज कलंदर भी आ गए, बाबा दाता गंज शकर भी आ गए, निजामुद्दीन औलिया भी आ गए। अब अल्लाह जाने किसकी किस्मत में क्या लिखा है। ऐ बाबा सदीरुद्दीन के मुरीदों, अपनी किस्मतों पर नाज करो। बेशक। अल्लाह जाने किसके, अल्लाह जाने किसके बगल में गौसे आजम बैठे हैं, किसके बगल में गरीब नवाज बैठे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। अल्लाह जाने किसके बगल में गौसे पाक बैठे हैं। अदब से बैठना। अल्लाह जाने किसके बगल में हैदर कर्रार बैठे हैं, अल्लाह जाने किसके बगल में अहमद मुख्तार बैठे हैं, अल्लाह जाने किसके बगल में नबियों का सरदार बैठा है, अल्लाह जाने किसके बगल में इमाम हुसैन बैठे हैं, अल्लाह जाने किसके बगल में इमाम हसन बैठे हैं। इसलिए कि औलाद की महफिल में बाप जरूर आता है। अब हमसे मत पूछना कि आप जो बाबा सदीरुद्दीन के चाहने वाले हैं, आप लोगों का मरने के बाद क्या होगा। अबे हमसे मत पूछ, अपने बाप के बारे में सोच, तेरे बाप का क्या होगा। हमारे सर पे तो हमारा मौला है, तू अपने बारे में सोच। अल्लाह जाने किसकी किस्मत में क्या लिखा है। तो जब इस दरबार में आना तो यकीन के साथ आना कि जिसकी महफिल में आए हो वो मौजूद है। बेशक बेशक। तुम उसे नहीं देख सकते, वो तुम्हें देख रहे हैं, वो मौजूद हैं। भाई हम लोग पुकारते हैं ना या रसूल अल्लाह, तो या रसूल अल्लाह काहे बोलते हैं? इसलिए कि हमें मालूम है हमारा नबी मौजूद है। बेशक। हमारा नबी जिंदा है। बेशक। हम पुकारते हैं ना या अली मदद, क्यों?
हमें मालूम है हमारा मौला अली मौजूद है। हम पुकारते हैं या हुसैन, क्यों? हमें मालूम है हमारा हुसैन जिंदा है। तवज्जो, हमें मालूम है जो मर गया वो तेरा। मुनाफिकों से कह दो जो मर गया वो तेरा, जो जिंदा है वो मेरा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है वो मेरा। अरे तुम्हारे पास तो दीन जिंदा, उसूल जिंदा है, करबला के वो फूल जिंदा है। हम जिंदा वली के बारगाह में आए हैं। दीन जिंदा, उसूल जिंदा है। मुसलमानों घबराओ नहीं, दीन जिंदा, उसूल जिंदा है, करबला के वो फूल जिंदा है। अरे दीन अहमद पे सर कटाने को अब भी आले रसूल जिंदा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीन अहमद पे सर कटाने को अब भी आले रसूल जिंदा है। हम किसी मुर्दा को नहीं बुलाते, हम जिंदा को पुकारते हैं। या रसूल अल्लाह आइए हमारी मदद को। क्यों? हमें मालूम है हमारा नबी जिंदा है। या अली आइए हमारी मुश्किल कुशाई कीजिए। क्यों? मालूम है अली जिंदा है। या हुसैन आइए, क्यों? मालूम है जिंदा है। या हसन क्यों बोलते हैं? मालूम है जिंदा है। अच्छा, कुछ लोगों को बड़ा प्रॉब्लम है, या अली से बड़ा प्रॉब्लम है। और जिसको भी या अली से प्रॉब्लम है ना, वो हमसे नहीं पूछे मौलाना मुझे काहे प्रॉब्लम है। रात में जाके अपनी अम्मा जान से पूछे मुझे या अली बोलने में प्रॉब्लम क्यों है। भाई जब या रसूल अल्लाह बोला जाता है तो मुनाफिक कहते हैं या रसूल अल्लाह मत बोलो, नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। काहे नहीं बोलो? कुतुब भाई काहे नहीं बोलो? बोले कि नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नबी का ओहद में, जंग ओहद में मेरे नबी के दांत शहीद हो गए थे। मेरे आका गिर गए थे, दांत टूट गए थे, शहीद हो गए थे मेरे नबी के। अब देखो मुनाफिकों का पैतरा, ये कैसा घोटाला गोलमाल करता है दिमागों में। कहने लगा कि या रसूल अल्लाह मत बोलिए, उनके दांत शहीद हो गए थे। तो बोले जब खुद को नहीं बचा सके तो आपको क्या बचाएंगे? नऊज़ बिल्लाह। सुनना, जवाब सुन के जाना आखिरी आदमी तक। बोले खुद को नहीं बचा सके आपको क्या बचाएंगे? मैंने कहा अच्छा या अली बोलूं? कहने या अली भी मत बोलिए। काहे? बोले उनको सजदे में जरबत मारकर शहीद किया गया, तो जब खुद को नहीं बचा सके तो आपको क्या बचाएंगे? मैंने कहा अच्छा या हसन बोले? कहा नहीं, इमाम हसन को जहर देकर शहीद किया गया, जब वो खुद को नहीं बचा सके तो आपको क्या बचाएंगे? मैंने कहा अच्छा या हुसैन बोलूं? कहा नहीं या हुसैन भी मत बोलिए। क्यों? बोले खुद को नहीं बचा सके, करबला में शहीद हो गए, तो आपको क्या बचाएंगे? तो मैंने कहा भाई तू ही बता दे तब क्या बोलूं? बोले फकत या अल्लाह बोलिए, खाली या अल्लाह बोलिए। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो आज के बाद तू या अल्लाह भी ना बोल। कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि जो अल्लाह अपने नबी को नहीं बचा सका, मौला अली को नहीं बचा सका, वो दो कौड़ी के मौलवी को क्या बचाएगा? तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सैयद शाह सदरुद्दीन अहमद चिश्ती चिरागे मार्फत की डंका जिंदाबाद, सैयद शाह आफ्ताबुद्दीन अहमद चिश्ती की डंका जिंदाबाद, सैयद शाह खुदानवाज शमसुल औलिया की डंका जिंदाबाद, सैयद शाह मोइनुद्दीन की डंका जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हैं? तो नऊज़ बिल्लाह, तो फिर या अल्लाह भी मत बोल है? मौलवी को क्या बचाएगा? सुन, हम इसलिए पुकारते हैं कि हमें मालूम है हम जिंदा को पुकार रहे हैं। और सुनो, ये किसकी बारगाह है? ये बाबा खुदा नवाज रहमतुल्लाह के फर्जंद बेटे हजरत बाबा सदरुद्दीन रहमतुल्लाह की बारगाह है। बेशक बेशक। हिंदुस्तान में 3 ही नवाज हैं, याद रखना। कितना नवाज?
3 ज्यादा कलंदर है ना, कलंदर पूरी दुनिया में 2.5 कलंदर है, बाकी अब जो भी बनता रहे कलंदर 2.5 है। इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में नवाज 3 ही है। एक गुलबर्गा में है बंदा नवाज, एक अजमेर में है गरीब नवाज, एक अजमेर में है गरीब नवाज, और एक हमारे मंदार मनी में है खुदा नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयद शाह खुदा नवाज शमसुल औलिया की डंका, सैयद शाह खुदा नवाज शमसुल औलिया की डंका, नारे तकबीर। ये खुदा नवाज है, क्यों? इसलिए कि इनको खुदा ने नवाजा है। बेशक, और जिसको खुदा नवाज दे वो पूरी दुनिया को नवाजता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए जब यहाँ पर आकर दुआ करना तो शक लेके मत करना कि देंगे कि नहीं देंगे। अच्छा, कुछ लोग बाद में रोते हैं, मौलाना हम तो डेली जाते हैं मगर मिलता नहीं है। अबे शक लेके मांगेगा तो क्या मिलेगा? यकीन से मांग। बेशक, के लेकर जाऊंगा तो आप ही से लेकर जाऊंगा, आप ही हमें अल्लाह से दिलवाएंगे। सुभान अल्लाह। यहीं से लेकर जाऊंगा। यकीन लेकर आना इस बारगाह में, इसलिए कि यह आले रसूल की बारगाह है, ये पंजतन के औलाद की बारगाह है, ये फातिमा जहरा के लख्ते जिगर की बारगाह है, बेशक, ये हैदर करार के नूरे नजर की बारगाह है, ये शेर खुदा के शेर की बारगाह है, बेशक बेशक, ये मेरे नबी के औलाद की बारगाह है। और यहाँ पर कभी अली और अली की औलाद की बारगाह में शक लेकर मत आना। शक लेकर आओगे तो पूरे साल 10 साल पड़े रहोगे, नहीं मिलेगा। और यकीन से आओगे तो 10 सेकंड में आओगे, लेके चले जाओगे। बेशक बेशक, हर कोई आता है अली की बारगाह से, अली की औलाद की बारगाह से लेके जाता है। अच्छा, एक बादशाह का नाम मालूम है? बड़ा खतरनाक नाम है, तारीख में बहुत कुछ लिखा गया उसके बारे में। उसका नाम था नादिर शाह। कुछ भी लिखा हो जमाने ने उसके बारे में, मगर जैसा भी था गुनाहगार था, खताकार था, मगर अली का चाहने वाला था, अली का दीवाना था। अरे बुरे ही लोग तो यहां पर आएंगे। मैं तो दुनिया के तमाम बुरे लोगों को दावत देता हूं, आ जाओ इस बारगाह में, इसलिए कि यही वही बारगाह है जहां बुरों को अच्छा बनाया जाता है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे तेरा क्या होगा, तू तो बहुत बुरा है, तू बाबा के दरबार में जाके क्या करेगा, तू तो बहुत बुरा है। तो उससे कहना बुरा हूं इसीलिए तो जा रहा हूं ताकि अच्छा बन के निकलूं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला अली की बारगाह में नादिर शाह बादशाह नजफ गया, नजफ अशरफ। क्या देखा? मौला अली के दरवाजे पर, मौला अली के रोजे के दरवाजे पर एक अंधा भिखारी बैठा हुआ है, अंधा फकीर, आंख नहीं है। नादिर शाह ने उस अंधे को देखा और भिखारी को देखकर कहा, कब से बैठा है? भिखारी ने कहा, 2 साल से बैठा हूं अली की चौखट पर। नादिर शाह ने कहा, 2 साल से बैठा है फिर भी अंधा है? 2 साल से अली के दरबार में बैठा है, मौला अली की बारगाह में बैठा है, फिर भी अंधा है? अंधा कहने लगा, हाँ फिर भी अंधा हूं। नादिर शाह ने कहा, क्या कभी अली से आंख नहीं मांगी? भिखारी ने कहा, मांग मांग कर थक गया। नादिर शाह ने कहा, अली ने आंख नहीं दी? कहा, नहीं दी, मांग मांग कर थक गया, अली ने आंखें नहीं दी। नादिर शाह ने कहा, सुन, अभी मैं जा रहा हूं अपने बादशाह की बारगाह में और मौला अली के जरी को चूम कर निकलूंगा, और अगर तेरी आंख नहीं वापस आई तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, तेरा सर उड़ा दूंगा। अब ये कहने के बाद नादिर शाह बादशाह अंदर गया मौला अली के जरी में। अब इधर से नादिर शाह गया, दूसरे दरवाजे से दौड़ता दौड़ता भिखारी गया, और जाने के बाद मौला अली के जरी को पकड़ के कहने लगा, या अली शेर खुदा मुश्किल कुशा, मुझे आंखें दे दीजिए वरना ये बादशाह मेरा सर उड़ा देगा, मेरी गर्दन उड़ा देगा, मेरी जान मार देगा।
मेरी जान बचा लीजिए, मुझे आंखें दे दीजिए। अभी नादिर शाह मौला के जरी को चूम के निकला, क्या देखा? दरवाजे में अंधे की आंख वापस आ गई, अंधे की आंख वापस आ गई, रोशनी आंखों की वापस आ गई, बीनाई वापस आ गई। एक मर्तबा नादिर शाह ने मुस्कुरा कर देखा भिखारी को, कहा क्या हुआ? अली ने आंखें दे दी। कहां दे दी? नादिर शाह आगे बढ़ गया, पीछे पीछे भिखारी दौड़ा, जाने के बाद बादशाह के पैरों को पकड़ा और पकड़कर कहा, बादशाह, नादिर शाह, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। नादिर शाह ने कहा, क्या सवाल? भिखारी ने कहा, मुझे ये बताइए, अगर अली आज मुझे आंखें नहीं देते तो क्या आप मेरी गर्दन उड़ा देते, मेरी जान मार देते? नादिर शाह ने कहा, नहीं, मैं तेरी गर्दन नहीं उड़ाता, तेरा सर नहीं काटता, तेरी जान नहीं मारता। भिखारी कहने लगा, तो फिर कहा क्यों था? नादिर शाह बादशाह ने भिखारी को देखा और देखकर कहा, वजह यह है, मैं देखना चाहता था तुझे लेना नहीं आता या अली को देना नहीं आता। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, हैदरी, या अली। मैं देखना चाहता था कि तुझे लेना नहीं आता या अली को देना नहीं आता। नादिर शाह ने कहा, अब समझ गया ना, तेरे मांगने में कमी थी, शक करके मांगता था, अली देंगे कि नहीं देंगे। यहां शक नहीं, यहां यकीन से आओ, आया हूं तो लेकर जाऊंगा। और जिसे अली नहीं देंगे उसे कौन देगा? सुन लो, जिसे अली नहीं देंगे उसे अल्लाह भी नहीं देगा, बेशक, जिसे हुसैन नहीं देंगे उसे अल्लाह भी नहीं देगा। बेशक, बेशक। तो इस दरबार में आओ तो यकीन के साथ आओ, अकीदे को मजबूत करके आओ। अली के नाम पर, अहले बैत के नाम पर शक मत करना, अपने दिल पर अली का नाम लिखो, हैं? अपने सीने में अली का नाम लिखो। अच्छा, मालूम है आपको, पहले जितने सुन्नी, आज तो सुन्नियों को पूरे तौर पर पूरी सुन्नियत को गोलमाल कर दिया है मौलवी लोग, पूरा सुन्नियत को बर्बाद कर दिया है। सुन लीजिए, अब सुन्नियत बोल के सुन्नियत कुछ नहीं रही। सुन्नियों में ज्यादातर यजीदी भर चुके हैं इस वक्त। मैं माइक में बोल रहा हूं, कोई बात छुप कर नहीं बोलता। आज सुन्नियों को डराया जाता है। क्या डराया जाता है? ज्यादा अली अली करोगे ना तो शिया हो जाओगे, है? राबजी हो जाओगे। और मौलवी का नाम लोगे, उसके अब्बा का नाम लोगे तो पक्का सुन्नी, है? और मौला हुसैन का नाम ले लो, उनके बाबा का नाम ले लो तो शिया हो गए। अच्छा, ये बात बताइए, हम लोग जब गौसे पाक का जिक्र करते हैं तो कोई बोलता है कि ये तो शिया हो गया? नहीं ना, गौसे पाक का जिक्र करो तो पक्के सुन्नी। ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र करो तो पक्के सुन्नी। वारिसे पाक का जिक्र करो तो पक्के सुन्नी। मखदूम खिचौचा का जिक्र करो तो पक्के सुन्नी। अली का जिक्र करे तो शिया हो गए। ऐसे मनहूस मौलवी को जवाब देना क्या बे मनहूस, और मनहूस बाप के मनहूस बेटे, अगर तुझे अली नहीं पसंद तो अजमेर जाना छोड़, बगदाद जाना छोड़, दिल्ली जाना छोड़, मंदारमनी जाना छोड़, देवा जाना छोड़। इसलिए कि अजमेर हो, खिचौचा हो, देवा हो, मंदारमनी हो, जिसकी बारगाह में आके तू सर झुका रहा है ना, इन सारे वलियों का बाप है अली। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। सैयद शाह सदरुद्दीन अहमद चिश्ती चिरागे मार्फत की डंका जिंदाबाद। सैयद शाह खुदा नवाज शमसुल औलिया की डंका जिंदाबाद। सैयद शाह अफ्ताबुद्दीन अहमद चिश्ती की डंका जिंदाबाद। सैयद शाह मोइनुद्दीन चिश्ती की डंका जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। सारे वलियों का बाबा है अली। ये किसके दरबार में आए हो? अली के बेटे के दरबार में। अजमेर किसका दरबार है? अली के बेटे का दरबार।
देवा किसका दरबार है? अली के बेटे का दरबार। बगदाद किसका दरबार है? अली के बेटे का दरबार। खिचौचा किसका दरबार है? अली के बेटे का दरबार। एक बात मैं बोलूं, यहां आओगे ना, यहां आओगे ना, मंदारमनी आओगे ना, यहां पर तुम्हें कौन नजर आएगा? बोलो। खाली अली का बेटा नहीं, खुद अली नजर आएंगे। हैं? मंदारमनी में देखा तो अली। मंदारमनी में कौन है? बोलो। अली। बोलो कौन है? अजमेर में कौन है? बगदाद में कौन है? करबला में कौन है? दिल्ली में कौन है? देवा में कौन है? पानीपत में कौन है? नजफ में कौन है? तो हर जहां अली मिलेंगे। मुनाफिक को, मौलवी को बता दो, अबे जहां जाएगा वहीं अली मिलेंगे। हर जहां अली मिलेंगे। ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए। पांच नारे पंजतन के एक नारा हैदरी। अली से बच के जाएगा कहां? मंदारमनी आया अली, अजमेर आया अली, बगदाद में अली, देवा में अली, पानीपत में अली, सेवन में अली, पाकपतन में अली, नजफ में अली, करबला में अली। और खाली जमीन में अली नहीं, आसमान में भी अली। मेरे आका मेरे नबी जब मेराज पर गए और शबे मेराज जब वापस आए तो सहाबा ने नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह पहले आसमान में क्या देखा? या रसूल अल्लाह दूसरे आसमान में क्या देखा? या रसूल अल्लाह तीसरे में क्या देखा? चौथे में क्या देखा? पांचवें में क्या देखा? छठे में क्या देखा? सातवें में क्या देखा? जन्नत में क्या देखा? कौसर में क्या देखा? तो किसी सूफी ने शेर पढ़कर बताया कि हुई सहर हुई शबे मेराज की तो लोगों ने जमाले पाके रूहे सैयदुल बशर देखा। कहा गुलामों ने हमसे भी कीजिए इरशाद, जो कुछ हुजूर ने या शाह अर्श पर देखा। नबी से पूछा गया, नबी अर्श पर, आसमान में, जन्नत में, कौसर में क्या देखा? तो दहन फिशा हुए नबी ने कहा, अजीब मर्तबा हैदर का अर्श पर देखा। अरे वली वली की सदा थी, जहां जहां पहुंचे अली अली नजर आए, जिधर जिधर देखा। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। आसमान में भी अली को देखा तो अली से बच के कहां जाएगा? जो मौलवी पूछे ना आपसे, जब कोई तो जगह होगा जहां अली नहीं मिलेंगे। जन्नत में भी अली, कौसर में भी अली, करबला में भी अली, देवा में भी अली, बगदाद में भी अली, कलियर में भी अली, दिल्ली में भी अली, मंदारमनी में भी अली। कोई तो जगह होगा जहां अली नहीं मिलेंगे। उसको बोलिएगा हाँ एक जगह है, वहां अली नहीं मिलेंगे, वहां खाली तेरे अब्बा मिलेंगे। तो कौन जगह है? बोलिए जहन्नुम। ओ एक जगह है जहन्नुम, जहां अली के दुश्मनों का कोटा रिजर्व है, पूरा पूरा सीट रिजर्वेशन है। ओ एक जगह है जहन्नुम जहां अली नहीं मिलेंगे, वरना जहां जाएगा वहां अली मिलेंगे। बेशक। आपको मालूम है आज सुन्नियत को, सुन्नियों को हाईजैक कर लिया है इन बदमाश मुल्लाओं ने, मौलवियों ने। सुन्नियत को बिखेर दिया, सुन्नियों को अली से दूर कर दिया। इन पूछो इन मौलवियों से कि सुन्नियत किसको कहते हैं? सुन्नियत यतीम का माल ज़कात समझ के डकर जाने का नाम नहीं है। सुन्नियत फितरे का माल डकर जाने का नाम नहीं है। सुन्नियत नाम है अली की गुलामी का, सुन्नियत नाम है हुसैन की नौकरी का, सुन्नियत नाम है पंजतन की दीवानगी का, सुन्नियत नाम है अली के शहजादे की गुलामी का। बेशक बेशक। ये है सुन्नियत। सुन्नियत नाम है
अली के शहजादे खुदा नवाज सदीरुद्दीन गरीब नवाज वारिस पाक हुसैन पाक अहले बैत पाक की गुलामी का। बेशक। बाबा आफ्ताबुद्दीन कौन है? ये कोई छोटा मोटा आफ्ताब नहीं है, ये अली के घर का आफ्ताब है। बेशक बेशक, हक है हक है। आफ्ताब मतलब समझते हो? आफ्ताब मतलब सूरज। अली के घर के सूरजों का एक सूरज है आफ्ताबुद्दीन। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। और नाम क्या है? आफ्ताबुद्दीन। क्या है नाम? आफ्ताबुद्दीन, दीन का सूरज। तवज्जो। बेशक। और कौन? सदीरुद्दीन। बे यहां तो हर जगह दीन ही मिलेगा, लादीन का तो इधर कोई काम ही नहीं है, है? मंदार मनी में आया तो सदीरुद्दीन, आफ्ताबुद्दीन। अजमेर में गया तो मोइनुद्दीन, बगदाद में गया तो मोहिउद्दीन। ये सब आफ्ताबुद्दीन, मोहिउद्दीन, मोइनुद्दीन। और जब इनसे पूछा गया कि दीन क्या है, कहा ख्वाजा से पूछो, तो ख्वाजा ने कहा दीन अस्त हुसैन, हुसैन खुद दीन। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हुसैन खुद दीन है। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। दिल यकीन के साथ आओ इनकी बारगाह में, यकीन के साथ आओगे, फकीर बन के आओगे। यहां पर आओगे ना तो ऐसे मत आना, सुन लो, अकड़ के मत आना, ऐसे झुक के आना, फकीर की तरह आना। क्यों? फकीर बन के आओगे तो बादशाह बन के जाओगे। बेशक बेशक। गुलाम बन के आओगे तो आका बन के निकलोगे। जिसे ये नवाज देते हैं ना, उसको कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। आप पूछेंगे मौलाना ये क्या बात हुई? देने वाला तो अल्लाह है। मौलवी तो यही बोलेगा ना आपको, देने वाला तो अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, रहमान अल्लाह है, रहीम अल्लाह है। तो यहां पर काहे मांगते हैं? आले रसूल की बारगाह में क्यों मांगते हैं? अल्लाह के वलियों के बारगाह में आप क्यों मांगते हैं? हैं? इनकी बारगाह में आप क्यों मांगते हैं? एक मिसाल देता हूं आपको, एक मिसाल समझाता हूं क्यों मांगते हैं इनकी बारगाह में। भाई ये जलसा हो रहा है ना, उर्स हो रहा है ना। अच्छा आमी बोलबो के शेष करे दिबो बोलुन, हैं? सुनते चान ना अपनारा माशाल्लाह हैं तो बोलबेन। अली का जिक्र गुंगों के बीच नहीं होता, जुबान खोल के बताइए अली वाले हैं। बेशक। सब अली वाले हैं ना? बेशक। दोनों हाथ बुलंद करके कहिए नारा हैदरी, नारा हैदरी। हाँ, पता चलना चाहिए दुनिया वालों को कि सारे अली वाले एक साथ बैठ गए हैं। ये इलाका है मौला अली का, यहाँ पर किसी और की दाल नहीं गलेगी। यहाँ इज्जत उसी को मिलेगी जो अली अली करेगा। बेशक है? तवज्जो। सवाल होता है, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह मालिक है, खालिक है, रहमान है, रहीम है, करीम है, गफूर है। तो हम लोग आले रसूल की बारगाह में क्यों मांगते हैं? अहले बैत की बारगाह में क्यों मांगते हैं? ये कौन है? अहले बैत की औलाद है ना, क्यों मांगते हैं? सुनना, वजह क्या है, किस लिए मांगते हैं? अच्छा ये बताओ, ये उर्स हो रहा है, जलसा हो रहा है, मैं तकरीर कर रहा हूं, है ना? ये हमारे कुतुब भाई बैठे हैं, मुमरेज भाई के भाई बैठे हैं। मुमरेज भाई कहाँ बैठे हैं? अच्छा माशाल्लाह, मुमरेज भाई बैठे हैं। तो ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करने में इन लोगों का मुमरेज भाई का सबसे बड़ा रोल है ना? ठीक बोल रहे हैं ना? है? ठीक बोलची ना अमी? बेशक। हाँ, बाद में कोई नहीं बोले कि वो मुमरेज भाई बुलाए तो खाली उनका नाम लिया। नहीं, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। मैंने आज तक अहले बैत के अलावा किसी को इम्प्रेस नहीं किया है, मैं सच बोलता हूँ। प्रोग्राम किसने करवाया भाई? मुमरेज भाई ने। सब हैं, बहुत से लोग हैं, मगर मेन आदमी मुमरेज भाई हैं। ठीक है, प्रोग्राम कराने वाले हैं मुमरेज भाई। ठीक है, अब जब ये जलसा खत्म हुआ, तो जब जलसा खत्म होता है तो शिरनी बढ़ती है ना, तबरुक बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? जी। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई?
मोहम्मदुद्दीन भाई, ठीक है, प्रोग्राम खत्म हो गया। अब मोहम्मदुद्दीन भाई शिरनी बांट रहे हैं, तबर्रुक। मोमरेज भाई ने कहा मोहम्मदुद्दीन भाई या कुतुब भाई को कहा, मसलन कुतुब भाई आप शिरनी बांटिए, आप तबर्रुक बांटिए। और सुनिए, इस दरबार में तबर्रुक बांटने वाला भी छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। बेशक बेशक है? इसलिए कि दुनिया वाले उसके सामने हाथ फैला रहे हैं जो अली की चौखट में तबर्रुक बांट रहा है। कुतुब भाई तबर्रुक बांट रहे, शिरनी बांट रहे। तवज्जो, अब मेरे आने में जरा देर हो गई। मैंने मोमरेज भाई को कहा, मोमरेज भाई लाइए जरा शिरनी दीजिए, तबर्रुक दीजिए। मोमरेज भाई बोले जाइए कुतुब भाई से ले लीजिए। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा मोमरेज भाई, जलसा आप करवा रहे हैं, दावत आपने दी मुझे, लाइट आपने लगाया, माइक आपने लगाया, पंडाल वाले को आपने बुलाया, और तबर्रुक बांटने के लिए आप कुतुब भाई के पास हमको भेज रहे हैं। तो मोमरेज भाई बोलेंगे मौलाना बात सही है, सब कुछ मैंने किया है, मगर तबर्रुक बांटने का इंतजाम मैंने कुतुब भाई को दे दिया है। अब बात समझ में आई। मौलवी अल्लाह से कहेगा परवरदिगार, जमीन तूने बनाई, आसमान तूने बनाया, चांद तूने बनाया, सितारे तूने बनाए। अल्लाह कहेगा सब कुछ मैंने बनाया, मगर बांटने का इंतजाम पंजतन को दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बांटने का इंतजाम पंजतन को दे दिया। तो अगर लेना है तो पंजतन से मांगना पड़ेगा, अगर लेना है तो अली के दरबार में आना पड़ेगा। इसलिए कि मुकद्दर बांटने का इंतजाम अल्लाह ने 5 को दे दिया है। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। यही वो 5 हैं जिनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया है, पूरी दुनिया को अल्लाह ने बनाया है। और सुनो, एक बात मैं आप लोगों को दे दूं, एक तो गिफ्ट दूं आप लोगों को। गिफ्ट चाहिए, सबको चाहिए। एक गिफ्ट दूं आप लोगों को, एक गिफ्ट देकर जा रहा हूं। सुनिए, तोहफा गिफ्ट, वो भी आज उर्स के मौके पर एक गिफ्ट दे रहा हूं। हर कोई कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान है आज के जमाने में, है ना? हर आदमी थोड़ा थोड़ा परेशान है। कोई औलाद से परेशान है, कोई बिजनेस में परेशान है, कोई जॉब में परेशान है, किसी के घर में खाली बच्चा बीमार हो रहा है, कभी बीवी बीमार हो रही है? सब कोई परेशान है, कहीं ना कोई थोड़ी बहुत परेशानी सबको है कि नहीं है ना? हर आदमी थोड़ा थोड़ा परेशान है। हर कोई बोलता है मौलाना कोई वजीफा बता दीजिए कि घर में बरकत आ जाए, मौलाना कोई वजीफा बता दीजिए कि घर में मेरा रहमत नाजिल हो, सब कुछ ठीक ठाक चले। आज आप लोगों को एक वजीफा बता दूं। जिसको जिसको जो भी परेशानी है सुन लो, अपने घर के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिख दो। क्या लिखो? पंजतन। कौन है पंजतन? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन अलैहिस्सलाम। ये 5 नाम लिख दो अपने घर के दरवाजे पर। पंजतन का नाम लिखने का फायदा पता है आप लोगों को? पंजतन का नाम घर के दरवाजे पर, पहले तो हर मुसलमान के घर के दरवाजे पर होता था, मगर ये जब से मुल्लाओं का कटमुल्ले मुल्लाओं का जब आंदोलन चला तो ये सब नाम हट गया। पंजतन का नाम पहले हर मुसलमान के घर पर लिखा होता था। उसका फायदा क्या है मालूम है आपको? जब घर के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा होता है, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, तो घर में मनहूसियत एंट्री नहीं लेती, मनहूसियत दाखिल नहीं होती। और एक फायदा बताऊं, पंजतन का नाम लिखने का फायदा यह है कि घर में ना मनहूसियत आती है ना कोई मनहूस आता है। हाँ, मनहूसियत भी नहीं आती। अब मोमरेज भाई कोई मनहूस भी नहीं आएगा। पंजतन का नाम लिख के देखिए, सारा मौलवी दूर रहेगा घर से। हाँ, काहे?
बोले इसके घर में मत जाओ, मुमरेज भाई का घर में मत जाओ। काहे भाई? बोले देख नहीं रहे हो पंजतन का नाम लिखा है। तो बोले ये शियों का घर है, राफजी का घर है। कुतुब भाई का घर में मत जाओ, पंजतन का नाम लिखा है। सनी भाई के घर में मत जाओ, पंजतन का नाम लिखा है। क्यों? बोले राफजी का घर है। देखो दुश्मनी, देखो दुश्मनी। अच्छा, अगर किसी दरगाह के दरवाजे पर लिखा है पंजतन का नाम मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन, तो मौलवी कहेगा इस दरगाह में भी मत जाओ। काहे? बोले राफजियों की दरगाह है। अब बात समझ में आई? ये जितना मुनाफिक लोग है काहे बोल रहा है कि अजमेर मत जाओ? क्यों? इसलिए कि अजमेर में मुल्ला के बाप का नाम नहीं है, सैयदों के बाप का नाम है। बेशक बेशक। अजमेर में किसका नाम है? सैयदों के बाबा का नाम, शास्त हुसैन, बादशास्त हुसैन, दीनस्त हुसैन। दी पर किसका नाम है? पंजतन का नाम। अब पंजतन का नाम देखा, बोले इस दरगाह में भी मत जाओ। काहे? राफजियों की दरगाह में। तो मुमरेज भाई को कहूंगा मेन गेट में पंजतन का नाम लिखवाइए। मेरा ये आपसे गुजारिश है, मेन दरवाजे पर मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन बड़ा करके लिखवाइए, ताकि कोई भी मुनाफिक गुजरे ना तो समझ जाए कि ये हुसैनी की बारगाह है, बेशक ये सैयद की बारगाह है। और जिसका मुंह चिड़े, मुंह बन जाए पंजतन का नाम देख के, मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा डीगा में जाए तो बेटा डूब के निकले ही नहीं, हाँ अंदर ही घुस जाए पूरा। इसलिए कि जो पंजतन का नहीं है वो धरती का बोझ है, उसको रहना ही नहीं चाहिए। तवज्जो। तो अगर किसी के घर के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा है, मौलवी कहेगा, मुनाफिक मौलवी, इसके घर में मत जाओ, तो राफजी का घर है। दरगाह के दरवाजे में देखा पंजतन का नाम लिखा है, कहा इस दरगाह में भी मत जाओ, राफजियों की दरगाह है। अगर किसी मस्जिद के दरवाजे पर भी पंजतन का नाम लिखा होता है तो ये मुनाफिक कहता है इस मस्जिद में भी मत जाओ, राफजी की दरगाह है, पंजतन का नाम लिखा है। अल्लाह ने कहा जिब्रील एक काम करो, जन्नत के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिख दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सैयद शाह सदीरुद्दीन अहमद चिश्ती चिरागे मार्फत की डंका, सैयद शाह खुदा नवाज शमसुल आलिया की डंका, सैयद शाह ताबुद्दीन अहमद चिश्ती की डंका, सैयद शाह मोइनुद्दीन चिश्ती की डंका। नारे तकबीर। अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिख दिया। काहे? भले जो दुनिया में नहीं जाता था, घरों में पंजतन का नाम देख के राफजियों की घर है, वो जन्नत में भी नहीं आए, राफजियों की जन्नत है। इसलिए कि नाम लिखा है दरवाजे पर जन्नत के पंजतन का नाम, मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन। बस ये आखिरी बात, और अपनी तकरीर समेट रहा हूं मैं। आखिर वजह क्या है? अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पर पंजतन का नाम काहे लिखा? मैं भी सोचता था क्या वजह है भाई, पंजतन का नाम काहे लिखा अल्लाह जन्नत के दरवाजे पर? मुझे पता तब चला, मेरा छोटा भाई है, उसका नाम है हैदर। उसने मेरे घर के दरवाजे पर मेरा नाम लिख दिया। किसका नाम लिखा? मेरा नाम, मेरे घर के दरवाजे पर। मैंने अपने छोटे भाई से पूछा कि ए बेटा, ये घर के दरवाजे पर मेरा नाम क्यों लिखा है? तो मेरे छोटे भाई ने कहा भाईजान वजह है कि बाहर से जब भी कोई आए तो उसे पता चल जाए कि घर का मालिक कौन है। अब समझ में बात आई? अल्लाह ने पंजतन का नाम दरवाजे पर इसलिए लिखा ताकि सारे मौलवियों को समझ में आ जाए जन्नत का मालिक अली है, हुसैन है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, हैदरी। या अली। जन्नत के मालिक पंजतन हैं। तो जन्नत जाना है ना। देखो जितना मुनाफिक लोग है सब जन्नत के लिए छटपटा रहा है, जन्नत जाएंगे। है? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, काहे के लिए? खाली जन्नत की लालच में, अल्लाह की मोहब्बत में नहीं।
खाली जन्नत की लालच है, लालच दिलवा रहा है। नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो जन्नत, हज करो जन्नत। तो उस मौलवी से पूछिएगा कि भाई जन्नत में है क्या है जन्नत में? बोलेगा 70 हूर आछे हैं, 70टा हूर है, 70 हूर है। अब बताइए दुनिया में जिसको खूबसूरत सुंदर बीवी नहीं मिली उसको जन्नत में हूर चाहिए है? जब दुनिया में भयानक बीवी देख के परेशान हो गया और जन्नत में चाहिए जन्नत की हूर है। एक शेर है ना, जब सूरह रहमान पढ़ी हूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। काहे जाओगे जन्नत? बोले जन्नत में 70 हूर है तो तेरा ही इंतजार कर रही है मनहूस है? उसका कोई काम काज नहीं है, ए भयानक मुल्ला का इंतजार करेगी है? दुनिया में बीवी परेशान है कि कितना बार देखेंगे दिन भर में ही कलवा को है, और जन्नत में हूर इंतजार करेगी। तो जन्नत में जाना है तो पता है जन्नत का सरदार कौन है? कौन है जन्नत का सरदार? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम अमर प्रियो नबी हसन और हुसैन के गाल को चूम रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पेशानी को चूम रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गले को चूम रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सीने को चूम रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और खाली चूम नहीं रहे हैं, हसन और हुसैन के बदन को सूंघ रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। सूंघ रहे हैं, खाली चूम नहीं रहे, सूंघ रहे हैं। सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप नाना है ये नवासे हैं, ये चूमना तो समझ में आता है, सूंघना समझ में नहीं आ रहा है, आप इनके बदन को बॉडी को सूंघ क्यों रहे हैं? मेरे नबी ने कहा मेरे सहाबा क्या तुम्हें नहीं पता, अल हसनो वल हुसैनो सैयदाए शबाबिल अहलिल जन्ना, ये मेरे दोनों नवासे जन्नत के जवानों के सरदार हैं, मैं इनके जिस्मों को नहीं जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, हैदरी। या अली। नबी ने कहा मैं इनके बदन को नहीं जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूं, इसलिए ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। मैं अपने दिल की एक बात बताऊं आपको, अभी मैं जैसे ही आया ना दरगाह में और बाबा के दरबार में जैसे ही दाखिल हुआ, मुझे एक ऐसी खुशबू आई कि मैं खो गया। ऐसी खुशबू आई मैं गुम हो गया। हो सकता है बाद में कोई मुनाफिक बोले हमको तो खुशबू नहीं आई, खाली मौलाना शब्बीर वारसी को काहे आई? इसलिए कि ये भी सुन ले, ये भी हकीकत है, रिवायत है कि जहन्नमी को कभी जन्नत की खुशबू नहीं आती है। तो यहाँ पर जन्नत की खुशबू उसी को आएगी जो जन्नती होगा और यहाँ का मन्नती होगा। जहन्नमी को जन्नत की खुशबू नहीं आएगी, तो उसको कहना कि जन्नत जाना है ना तो मालूम कर ले जन्नत का सरदार तेरा बाप नहीं है, हसन हुसैन है। बेशक, तेरा बाप नहीं है, सदीरुद्दीन के बाबा है। बेशक। हसन हुसैन कौन है? ये सदीरुद्दीन इमाम हुसैन की औलाद। बेशक। कौन है ये आफ्ताबुद्दीन? इनके रगों में इमाम हुसैन का खून है। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, मौला अली का खून है। सुभान अल्लाह। बाबा खुदा नवाज के रगों में प्यारे नबी का खून है। किसका ब्लड है? नबी का ब्लड। अच्छा सैयद किसको बोलते हैं आप लोग को मालूम है? सैयद किसको? आजकल तो जाली सैयद भी बन रहा है बहुत कोई है। बाप जोला था, बेटा सैयद बन गया है। मेरे पापा एक शेर पढ़ते थे कि पहले थे हम जोला फिर बने हम दर्जी, काट छाट के सैयद बने देखो खुदा की मर्जी। बाप नाम के साथ अब्बा शेख लिखता था, बेटा बेटा सैयद लिख रहा और लिख के हाथ चुमवा रहा ताकि पूरा पैसा लपेट ले। है तवज्जो। तो ये कौन है? ये असली सैयद हैं। तवज्जो, कौन है? असली औलाद रसूल। सैयद किसको कहते हैं मालूम है आपको?
तीन चीज जब मिलता है, तीन चीज जब मिलता है तो सैयद बनता है। तीन चीज जब मिलेगा तो सदीरुद्दीन बनेगा, आफ्ताबुद्दीन बनेगा, खुदा नवाज बनेंगे, गरीब नवाज बनेंगे, बंदा नवाज बनेंगे। तीन चीज मिलेगा तो सैयद बनता है। वो तीन चीज क्या है? नबी का नूर, अली का खून, फातिमा का दूध। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयद शाह सदीरुद्दीन अहमद चिश्ती चिरागे मार्फत की डंका, सैयद शाह खुदा नवाज शमसुल औलिया की डंका, सैयद शाह आफ्ताबुद्दीन अहमद चिश्ती की डंका, सैयद शाह मोइनुद्दीन चिश्ती की डंका, नारे तकबीर। तीन चीज जब मिलता है तो सैयद बनता है। नबी का नूर, अली का खून, फातिमा का दूध। ये कौन है? ये नबी का ब्लड है। अब बाद में कोई मुनाफिक नहीं बोले कि ब्लड ग्रुप चेंज हो गया 1400 साल में, हैं? अबे मनहूस, ब्लड ग्रुप तेरा चेंज होता है, नबी का, मुस्तफ़ा का ब्लड ग्रुप चेंज नहीं होता है। जो खून मेरे नबी के रगों में था, मौला अली के रगों में, आज वही खून बाबा सदीरुद्दीन के रगों में है, बेशक, आफ्ताबुद्दीन के रगों में है, बेशक, खुदा नवाज के रगों में है। बेशक। और हमने तो इनका दामन इसीलिए थामा कि बाबा सदीरुद्दीन ने हमें मौला अली तक पहुंचा दिया, मौला अली ने हमें प्यारे नबी तक पहुंचाया, प्यारे नबी ने हमें ज़ाते जली तक पहुंचाया। अरे अली नबी से मिले और नबी खुदा से मिले, वो बदनसीब है जिसको ये सिलसिला न मिले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम सब खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लें और इंशाअल्लाह फिर ये महफिल चलती रहेगी।